बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट किए थे। उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट एंड डेफिनेट एस्पेक्ट चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में। उस पे हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जुमलों को हमने चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में। उसके बाद जो हमारा आने वाला एस्पेक्ट है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी इस एस्पेक्ट को हम आज चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, और ये होगा हमारे साथ डे 6। पहले रूटीन के मुताबिक हम फॉर्मूला करेंगे। फार्मूला यानी एक्टिव सेंटेंस का यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का हम फार्मूला करेंगे। उसके बाद पैसिव वॉइस का फार्मूला लिखेंगे ताकि आपको सेंटेंस में बनाने में आसानी हो। तो पहले हम एक्टिव फार्मूला लिखते हैं, फिर पैसिव। आइए चलते हैं, पहले एक्टिव फार्मूला लिखते हैं और फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव फार्मूला, पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे साथ जो फर्स्ट फार्मूला है एक्टिव सेंटेंस का, एक्टिव, वो है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए कि ये एक्टिव सेंटेंसेस हमने किए हैं, ये टेंसेस का सिलसिला मैंने खत्म किया है। अगर किसी ने वो नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी ने देखे हैं तो वो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बी लगता है। इसमें मैंने डिटेल में बात की है कि बी किसे कहते हैं, इज एम आर, ये मैंने डिटेल में बात की है। वर्ब आईएनजी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे, ठीक है। अब पैसिव फार्मूला मैं लिखता हूं, पैसिव फार्मूला, पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है वो लिखता हूं। उसमें आएगा ऑब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा बी। याद रखें बी, इससे पहले भी हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने बी लगाया था, इज एम आर पैसिव में, लेकिन यहां पे इसके साथ मजीद कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। यानी वो ऐड करेंगे बी, ठीक है। फिर आएगा वर्ब थर्ड फॉर्म, रूटीन के साथ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होंगे उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया हमारे साथ एक्टिव फॉर्मूला। सब्जेक्ट बी इज एम आर, ये भी इज एम आर है, ठीक है ना। वही बात है, इज एम आर यहाँ पे भी है, ठीक है ना। बी का मतलब इज एम आर होता है प्रेजेंट में, पास्ट में फिर वाज वर हो जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये हमारे साथ एक्टिव फार्मूला। और पैसिव फार्मूला जो है वो है ऑब्जेक्ट बी, फिर उसके बाद आएगा बीइंग, क्योंकि इस ये जो है ये टेंस ऑटोमेटिकली बी लगा है, यहाँ पे भी लग जाए तो पैसिव और एक्टिव सेंटेंस में फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकोगे। तो कहने का मकसद कि इससे पहले हमने जो बी लगाया था वो था सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। ये हमने जो एस्पेक्ट स्टार्ट किया है नया, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसमें हम बी के साथ बीइंग लगाएंगे, वर्ब आईएनजी लगाएंगे, सॉरी वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय एंड सब्जेक्ट। ये याद रखिए कि बीइंग जो है जितने भी कंटीन्यूअस यानी पास्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम जब कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो हम लगाएंगे बी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, जुमले लिखते हैं कि जुमला, फर्स्ट जुमला हमारे साथ एक्टिव जुमला। मैं एक जुमला लिखता हूं, ए से मतलब मुराद है एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव एक जुमला मैं लिखता हूं, इसको फिर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, he is playing tennis. He is playing tennis. He is playing tennis. तो मैंने एक जुमला लिखा, आसान सा जुमला है, he is playing tennis। ये मैंने क्यों लिखा, देखिए ये याद रखिए, ये हमारे साथ जो एस्पेक्ट्स है ना, तो ये एफर्मेटिव हम कर रहे हैं, ठीक है ना। एफर्मेटिव यानी सादा जुमला, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं कर रहे, ये सादा जुमला है, ठीक है, सादा जुमला।
तो इसलिए इसमें नॉट नहीं है या सवाल नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। तो ही इज प्लेइंग टेनिस, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, टेनिस पहले आ जाएगा, टेनिस। अब टेनिस सिंगुलर है तो हम इस एमआर में इज लगाएंगे, इज। अब फार्मूले में बीइंग है तो बीइंग लगाएंगे, बीइंग। और फिर आएगा वर्ब थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म आएगा प्लेड। फिर आएगा बाय, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ही है तो उसको हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा हिम। तो ये हमारे साथ हो गया पैसिव जुमला, यानी ही इज प्लेइंग टेनिस, टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय हिम। दूसरा जुमला लिखता हूं, फॉर एग्जांपल एक्टिव जुमला। लाइक मैं कहता हूं दे आर कुकिंग फूड, और मील भी कह सकते हो आप, दे आर कुकिंग फूड। तो अभी इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, तो पैसिव सेंटेंस में लिखता हूं पैसिव। अब मील या फूड को हम पहले लेकर आएंगे, मील सिंगुलर है तो हम लगाएंगे इज, तो मील इज बीइंग, कुक का थर्ड फॉर्म आएगा कुक्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा बाय, और दे को फिर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं, तो दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा देम। तो मैंने यहां पे दो जुमले बनाए, एक ही इज प्लेइंग टेनिस, टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय हिम। दूसरा जुमला है दे आर कुकिंग फूड या मील, मील इज बीइंग कुक्ड बाय देम। तो ऐसे आप जुमले बनाए, मुझे इनबॉक्स कर ले, मैं उसको चेक कर लूंगा। अगर उसमें कुछ मसला हुआ तो उसमें मैं मजीद एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।